नमस्कार दोस्तों, सुपर करंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग साइंस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रेसा लेकर के आए हैं। दोस्तों, यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहली बात ये हम लोग जानते हैं कि रेसा किसे कहते हैं। तो रेसा एक ऐसे ठोस पदार्थ होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कई गुना अधिक होती है। ठीक है, रेसा एक ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा क्या होती है, कई गुना अधिक होती है। अब देखिए, इसमें हम ये जानते हैं कि जो रेसा होते हैं, ये रेसा कहाँ से प्राप्त होते हैं और किन से प्राप्त होते हैं। तो देखिए, जो रेसा होते हैं, ये रेसा मुझे दो प्रकार के रेसा के जो प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपकी प्राकृतिक रेसा, प्राकृतिक, और एक होता है आपका कृत्रिम रेसा। क्या होता है? कृत्रिम। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है आपका कृत्रिम। ठीक है, अब देखिए, जो कृत्रिम होता है इसको हम संश्लेषित रेशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? संश्लेषित रेशा, है ना, संश्लेषित रेशा भी कहते हैं। इस प्राकृतिक रेशा को हम लोग कृत्रिम रेशा को हम लोग संश्लेषित रेशा कहते हैं, या कहा जाता है मानव निर्मित रेशा। मानव निर्मित रेशा, ठीक है, मानव निर्मित रेशा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो प्राकृतिक रेशा होता है, ये इसमें कौन कौन से आते हैं। तो प्राकृतिक रेशा में आपका आता है ऊन। क्या होता है आपका? ऊन आता है। प्राकृतिक रेशा में आपका ऊन आता है, कपास आता है, कपास, और आपके जो आते हैं रेशम। ये सभी आपके क्या हैं? प्राकृतिक रेशा हैं। किंतु कृत्रिम रेशा में आपके आते हैं क्या क्या? कृत्रिम रेशा में जैसे आपका रेयान आएगा, रेयान, कृत्रिम रेशा, रेयान, नायलॉन। क्या होते हैं आपके? रेयान, नायलॉन, है ना, पॉलिएस्टर होता है, पॉलिएस्टर, और एक्रिलिक। ये सभी आपके क्या होते हैं? कृत्रिम रेशा होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर को धीरे धीरे एक एक करके, ऊन क्या होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, कपास कहाँ से प्राप्त होते हैं, रेशम कहाँ से प्राप्त होते हैं, जो आपके मानव निर्मित रेशा या संश्लेषित रेशा होते हैं, रेयान जो होते हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, नायलॉन होता है, पॉलिएस्टर होता है, इनका उपयोग क्या किया जाता है, इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, आगे आप लोग का दिया है ऊन। क्या दिया है दोस्तों? ऊन। तो ये जो ऊन होता है, ऊन कहाँ से प्राप्त होते हैं? ठीक है, ऊन। तो देखिए, आपका दिया है ऊन, जांतो रेशा। ऊन और रेशम जो होते हैं, ये जांतो रेशा होते हैं, है ना। ऊन और जो रेशम होते हैं, ये जांतो रेशे होते हैं। अक्सर पूछा जाता है जांतो रेशा, तो ऊन और रेशम। जैसे ऊन कहाँ से प्राप्त होता है, तो ऊन जो होते हैं आपके कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, तो देखिए, ऊन जो होता है आपके जंतुओं से प्राप्त होता है, जैसे भेड़, बकरी, याक, है ना। ये जो कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो क्या करते हैं, ऊन प्रदान करते हैं। ये कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो ऊन प्रदान करते हैं। इनके शरीर पे जो बाल होते हैं, है ना, उस बाल को क्या किया जाता है, उस बाल को काटा जाता है, और बाल को क्या किया जाता है, काटा जाता है, और काटने के बाद, है ना, इस बाल से ही हम क्या करते हैं, ऊन प्रदान करते हैं। ठीक है, अब देखिए, नीचे दिया है ऊन प्रदान करने वाले जंतु। अभी आप लोग को बता दिए हैं कि भेड़, भेड़ से ऊन प्राप्त होता है ना, बकरी हुआ, भेड़, बकरी, याक, है ना, लामा, ये सभी जो आपके जंतु होते हैं, इन जंतुओं से क्या होते हैं, ऊन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि रेशे से हम लोग ऊन तक कैसे जाते हैं, है ना, रेशे से ऊन तक कैसे जाते हैं। तो दोस्तों, ये देखिएगा, रेशे से ऊन तक, तो देखिए, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। आप सभी लोग को पता होगा कि आप लोग के गांव घर में, है ना, जो भेड़ें दिखाई देती हैं, उन भेड़ को किस लिए पाला जाता है? ऊन प्राप्त करने के लिए, है ना। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है, और उनके बालों को काट कर और फिर उन्हें संसाधित करने से ऊन बनाई जाती है। अब देखिए, इसके बारे में हम जानते हैं कि भेड़ पालन और प्रजनन कैसे कराया जाता है। इसमें इसका कोई महत्वपूर्ण बहुत रोल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जानेंगे यदि आप जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, है ना, उत्तराखंड, उत्तरांचल और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों, अथवा जो हरियाणा साइड,
है ना। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानों की यात्रा करें। आप देखिएगा तो आप गडेरियों को, भेड़ों को झुंड में चराते हुए आप लोग देखते होंगे। क्या करते हैं, जो भी गडेरिया होते हैं, है ना, गडेरिया क्या करते हैं, ये भेड़ों को क्या करते हैं, झुंड में चराते हैं। और भेड़ क्या होती हैं, शाकाहारी होती हैं। अब जानते हैं कि जब भेड़ शाकाहारी होंगी तो क्या खाएंगे, पत्तियाँ, घास फूस, ये सब पसंद करती हैं ना, ये सब खाती हैं। तो ये सब आपके खाती हैं। तो भेड़ पालक या भेड़ पालने वाले उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त क्या क्या देते हैं, दाल, मक्का, ज्वार, खली, है ना, ये सभी क्या करते हैं, उनको प्रदान कराते हैं। और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज, सूखा चारा, है ना, ये सब क्या किया जाते हैं, उनको खिलाए जाते हैं। ठीक है। तो अब देखिएगा दोस्तों, ये तो हमारा हुआ कि मतलब हम भेड़ को पालते हैं तो भेड़ को क्या क्या देते हैं, भेड़ कहाँ रहती हैं, क्या खाती हैं। तो भेड़ आपकी क्या खाती हैं, पत्तियाँ खाती होंगी, है ना, घास फूस, पत्तियाँ खाती हैं, पेड़ पौधों की पत्तियाँ खाती हैं। तो इनको क्या करते हैं, हम लोग पालते हैं। और जब ये पेड़ पौधे की पत्तियाँ खाती हैं तो इनको क्या कहा जाता है, शाकाहारी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बाबू दोस्तों, क्या कहा जाता है उनको, शाकाहारी, है ना, शाकाहारी। तो इनको क्या कहा जाता है, शाकाहारी। और शाकाहारी क्या होते हैं, है ना, जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ, जो पेड़ पौधों के पत्तियों को खाते हैं ना, घास फूस, इन सब को जो खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं। तो अब देखिएगा जो भेड़ होती है वो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार की भेड़ को, है ना, पाली जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है आपका लोही, ये भेड़ों का नस्ल दिया है। जो लोही भेड़ होती है, इनकी ऊन की जो गुणवत्ता होती है कैसी होती है, अच्छी गुणवत्ता वाली होती हैं। और ये जो लोही भेड़ होती हैं राजस्थान और पंजाब में पाई जाती हैं। जैसे रामपुर भुसावर, है ना, रामपुर भुसावर, यहाँ पे जो भूरी ऊन, इनसे जो भेड़ होती है इनसे भूरी ऊन प्राप्त किया जाता है। ये आपकी रामपुर भुसावर, भुसायर, है ना, ये आपकी भेड़ की नस्ल है। ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से राज्य में पाई जाती है। जैसे नाली, नाम सुने होंगे, नाली या नली, है ना, इनके जो ऊन की गुणवत्ता होती है, गलीचे की गलीचे की ऊन ये पाई जाती है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में, है ना। बाखरवाल, जो बाखरवाल होती है, भेड़ की जो नस्ल होती है, इनकी जो ऊन की गुणवत्ता होती है 19 सालों के लिए। और ये जम्मू कश्मीर और कहाँ पाई जाती हैं, जम्मू और कश्मीर में। मारवाड़ी भेड़ जो होती हैं ये गुजरात में पाई जाती हैं, है ना। पाटनवाड़ी जो होती हैं, हौजरी, ये जो हौजरी के कपड़े बनाए जाते हैं, हौजरी, ठीक है, गुजरात में। यहाँ पे हौजरी, है ना, जो हौजरी का कपड़ा जो मशहूर है, गुजरात का जो कपड़ा है वो हौजरी के लिए मशहूर है। तो ये आपके पाटनवाड़ी भेड़ों से बनाए जाते हैं। अब देखिए इन भेड़ों और बकरियों या के बालों से कैसे ऊन प्राप्त किए जाते हैं, ये देखिए आपकी एक प्रक्रिया दिया हुआ है, प्रोसेस, है ना, कि कैसे कैसे इनसे ऊन प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के प्रक्रम नीचे प्रदर्शित किया गया है। पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊन की कटाई करते हैं, फिर उसको अभिमार्जन करते हैं, फिर छटाई करते हैं, फिर बर की छटाई करते हैं, फिर उसकी रंगाई करते हैं। और रंगाई करने के बाद क्या करते हैं, रीलिंग। देखिए यहाँ पे रीलिंग किया जा रहा है ना, ठीक है, धागा बनाया जा रहा है, रीलिंग किया जाता है। अभिमार्जन, देखिए यहाँ क्या किया जा रहा है, मशीन है, देखिए मशीन से, इस फिगर में आप लोग देखिए मशीन से अभिमार्जन किया जा रहा है, ठीक है ना। मशीन से क्या किया जा रहा है, अभिमार्जन। अब देखिए इसमें क्या किया जा रहा है, इसको भी अभिमार्जित किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ भेड़ के बाल उतारे जा रहे हैं। तो क्या किया जाता है, सबसे पहले ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बाल की कटाई करते हैं, है ना, उसके बाल की क्या करते हैं, कटाई करते हैं, फिर अभिमार्जन करते हैं, छटाई करते हैं, बर की छटाई, रंगाई, फिर रीलिंग किया जाता है। और जब रीलिंग हो जाता है तो उसी रीलिंग से हम क्या करते हैं दोस्तों, कपड़ा तैयार करते हैं। क्या करते हैं, कपड़ा तैयार करते हैं, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो आपके प्राकृतिक वस्त्र होते हैं, प्राकृतिक वस्त्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत आपके लिए अच्छे होते हैं ना। और इनका हम लोग उपयोग बताएंगे क्यों अच्छे होते हैं, ठीक है। जैसे आपको यदि रसोई घर में जाना होता है तो आप पॉलिएस्टर का या रेयान का या नायलॉन का वस्त्र पहन के जाएंगे तो उसमें आग लगने की संभावना होती है। इसलिए आप क्या करेंगे,
कृत्रिम वस्त्र को नहीं धारण करते हैं, प्राकृतिक वस्त्र को धारण करते हैं। और क्या होता है, ये हमारे लिए क्या होते हैं, आरामदेह भी होते हैं। जैसे ठंडियों में क्या करते हैं, हम भेड़ों के ऊन का वस्त्र पहनते हैं, जिससे क्या होता है, वो मुझे बहुत गर्मी देता है। ठीक है ना। चलिए, जैसे अब देखिएगा, हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे, ऊन तो हम लोग समझ चुके हैं कि ऊन जैसे होता है, ये कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे बनता है। तो ये है ना, जंतुओं से। ऊन जो होता है जंतुओं से प्राप्त होते हैं। रेशम जो होते हैं ये भी जंतुओं से, यानी ये ऊन और रेशम, ठीक है, ऊन ऊन और जो रेशम होता है, रेशम, ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। किससे प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और किंतु जो कपास होता है, क्या, कपास, ये जो कपास होता है ये पौधों से प्राप्त होता है ना। जैसे पटसन, आप लोग जानते होंगे, पटसन हुआ, ठीक है, आपका मदार हुआ, इन सब से कपास प्राप्त किए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं अगला, रेशम। जो रेशम होता है ये रेशम कीट से प्राप्त किए जाते हैं। किससे, रेशम कीट से। ठीक है, जो रेशम होते हैं ये रेशम कीट से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे देखिए, रेशम सिल्क के रेशे, जानतो रेशे कहे जाते हैं, ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना है ना, रेशम कीट पालन कहा जाता है। और रेशम कीटों को पालना, रेशम कीटों के है ना, रेशम के कीटों को पालना, ये क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट के पालन को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर। ठीक है, इससे प्रश्न पूछा जाता है, इसको IMP डाल देंगे आप। ठीक है, रेशम के कीटों को पालना ही क्या कहा जाता है, आपका सेरीकल्चर कहा जाता है। अब देखिए, अब हम लोग ये देखते हैं कि रेशम कीट का जीवन चक्र, है ना, रेशम कीट का जीवन चक्र क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं रेशम कीट का जीवन चक्र। देखिए क्या होता है कि रेशम कीट में सबसे पहले जो मादा कीट होती है, क्या होती है, मादा कीट। मादा कीट क्या करती है, मादा कीट अंडा देती है ना। ये मादा कीट क्या करती है, अंडा देती है। ठीक है, और जब अंडा देती है तो उस अंडे में क्या होते हैं, आपके लार्वा। क्या होते हैं दोस्तों, लार्वा। और लार्वा निकलता है, और फिर लार्वा जो होता है, इसी लार्वे को हम लोग क्या कहते हैं, कैटरपिलर। क्या कहते हैं, कैटरपिलर, या इल्ली, या क्या कहा जाता है, रेशम कीट कहा जाता है। ठीक है ना। जो मादा रेशम कीट होते हैं वो अंडे देते हैं, और अंडे से लार्वे निकलते हैं, जो इस लार्वे को ही कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहा जाता है। ठीक है, और ये फिर क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करने के बाद ये क्या होते हैं, प्यूपा या कोशित के रूप में क्या होते हैं, जैसे ऐसे जालनुमा, जैसे देखिए ऐसे जालनुमा, प्यूपा या कोशित में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, प्यूपा या कोशित में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे प्यूपा या कोशित कहा जाता है ना। जिसके इर्द गिर्द जालनुमा एक आकृति बनी होती है, और इसके अंग्रेजी के आर्ट के रूप में क्या करते हैं, उसको प्रदर्शित करते हैं। फिर अब वो धीरे धीरे जब प्यूपा सूखता है तो उस प्यूपा सूख करके किसका निर्माण करता है, रेशम का। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका ये नर मधुमक्खी है, और एक क्या आपकी मादा मधुमक्खी है। ठीक है, ये नर मधुमक्खी है, ये मादा मधुमक्खी है। ये शहतूत की पत्ती पे क्या कर रही हैं, अंडे दे रही हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे शहतूत के पत्ती पे अंडा दिए हैं, और ये आपका क्या, रेशम कीट है। ठीक है, रेशम कीट है। और क्या करता है रेशम कीट, कोकून, ये देखिए आपका रेशम कीट है, ये रेशम कीट देखिए कोकून है, और कोकून के रूप में ये कीट क्या होता है, विकसित होता है। और ये जो बाहर लार्वा होता है, और इसी लार्वे से क्या होते हैं आपके वो जो लार्वा होता है, इस लार्वे से क्या होते हैं, रेशम तैयार किए जाते हैं। कोकून से रेशम तक। अब देखिए, कोकून से रेशम तक, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है, और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है,
कोकून को एकत्रित करके क्या किए जाते हैं, रेशम फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। रेशम कीट पालन क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है रेशम कीट पालन में, जब कोई मादा कीट क्या करती है, अंडा देती है ना, जब कोई मादा कीट क्या करती है, अंडा देती है, तो अंडे को क्या किया जाता है, सावधानी से कपड़े की पट्टी अथवा कागज पर संग्रहित किया जाता है और रेशम कीट पालकों को बेच दिया जाता है। रेशम कीट पालकों को क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है। और ये पालक जो किसान अंडे को क्या करते हैं, स्वस्थ स्थिति या उचित ताप पर आर्द्रित आर्द्रता के अनुकूल परिस्थितियों में रख करके अंडे को उपयुक्त ताप और गर्म पर क्या करते हैं, उसको रखते हैं, जिससे अंडे से क्या निकलता है बाबू, आपका लार्वा निकलता है। जब अंडे से लार्वा निकलता है, और यह तब तक किया जाता है जब तक कि शहतूत के वृक्ष पर कोई पत्ती नई ना आ जाए, है ना। ये प्रक्रिया कब तक की जाती है, जब तक कि शहतूत के वृक्ष पर कोई नई पत्ती न आ जाए, ठीक है, तब तक ये प्रक्रिया की जाती है, न आ जाए। अब देखिए, लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाता है, और जो लार्वा होता है वो धीरे धीरे बढ़ करके कैटरपिलर या वो रेशम कीट कहलाता है। दिन रात खाते रहते हैं और आमाप जो कहते हैं साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्ती के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है और उसको क्या किया जाता है बाबू, 20 से 25 दिन के बाद फिर उसे क्या किए जाते हैं, रेशम प्राप्त किए जाते हैं। देखिए, आप लोग फिगर देख रहे होंगे। देखिए, ये आपका है मादा रेशम कीट, तथा ये मादा रेशम कीट है ना। और देखिए, इसके ये अंडे छोटे छोटे क्या है, यहाँ पे अंडे हैं, छोटे छोटे क्या दिखाई दे रहे हैं, अंडे। ये शहतूत की पत्ती है, क्या करते हैं, ऐसे ही बैठते हैं, ठीक है। ये यहाँ देखिए कोकून है, और देखिए यहाँ पे जो ये रेशम कीट है, इस पे क्या है, बैठे हुए हैं। अब देखिए आगे है, आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित किया हो, क्यों किए। आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे जो ऊन होता है और रेशम, ये जंतुओं से प्राप्त होता है, और जो कपास होता है किससे प्राप्त होता है दोस्तों, पौधों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब देखिए, दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, और आप लोगों को बताए थे रेशे के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है आपका प्राकृतिक और एक होता है आपका संश्लेषित। क्या होता है, एक प्राकृतिक होता है, पहला जो होता है आपका प्राकृतिक, और दूसरा क्या होता है आपका संश्लेषित। संश्लेषित को हम लोग कहते हैं कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशा भी कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मानव निर्मित रेशा भी कहा जाता है, ठीक है। संश्लेषित रेशे को कौन बनाता है, मनुष्य, इसलिए संश्लेषित रेशे को मानव निर्मित रेशा भी कहा जाता है। अब चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे कि एक संश्लेषित रेशा भी छोटे इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो संश्लेषित रेशा होता है वो छोटी छोटी बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी इकाइयों को जोड़ करके क्या की जाती है, ऐसे ये बनाई जाती है। तो वही कह रहा है कि एक संश्लेषित रेशा भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ होते हैं, है ना। जो भी छोटी इकाई होती है वो क्या होते हैं, एक रासायनिक पदार्थ होते हैं, और इस प्रकार के अनेक छोटी छोटी इकाई मिलकर के एक बड़ी एकल इकाई बना देती है, ठीक है। जैसे छोटे छोटे, जैसे हम कह देते हैं कि आप फूल के जो माला बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे फूल के गुच्छा को क्या करते हैं, बांधते हैं, और बांध करके क्या करते हैं, एक बड़े से माला का निर्माण करते हैं। तो वैसे है ना, एक बड़ी एकल इकाई बन दी जाती है, छोटी छोटी अनेक इकाइयों को मिला करके एक बड़ी एकल इकाई बनाई दी जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं बहुलक, या अंग्रेजी में इसे कहा जाता है पॉलीमर, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं बहुलक। बहुलक जो होती है ना, ये छोटी छोटी इकाई मिला करके क्या करती है, एक लंबी श्रृंखला बनाती है, ठीक है। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉलीमर। क्या कहा जाता है दोस्तों, पॉलीमर कहा जाता है, ठीक है, पॉलीमर। जिसमें देखिए पाली का अर्थ होता है अनेक, पाली का अर्थ क्या होता है, अनेक, और मर का अर्थ होता है भाग। क्या होता है दोस्तों, भाग या इकाई। जिसमें पाली का अर्थ होता है अनेक और मर का अर्थ होता है क्या, इकाई, यानी अनेक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के क्या बनती है आपके, ये बहुलक बनते हैं, ठीक है। अतः पॉलीमर या बहुलक
बहुत सी इकाइयों को दोहराने से बनते हैं। ठीक है, पॉलीमर और जो बहुलक होते हैं ये बहुत सारे छोटे छोटे इकाइयों को दोहराने से क्या करते हैं, बनते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो संश्लेषित रेशे होते हैं, संश्लेषित रेशे के प्रकार हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि संश्लेषित रेशे में आपका रेयान होता है, नायलॉन होता है, ठीक है, पॉलिएस्टर होता है, एक्रिलिक होता है, ठीक है। ये सभी आपके क्या होते हैं, संश्लेषित रेशे होते हैं। नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयान, एक्रिलिक। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हैं कि नायलॉन क्या होता है, पॉलिएस्टर क्या होता है, एक्रिलिक क्या होता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो नायलॉन होता है, नायलॉन क्या था दोस्तों, नायलॉन क्या होता है आपका, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे दिया आपका रेयान, ठीक है ना। तो जो रेयान होता है, रेयान रेशम कीट से प्राप्त होता है। ये किससे प्राप्त होता है, रेशम कीट से। जो रेयान होता है ये किससे प्राप्त होता है, रेशम कीट से, ठीक है। और इसके चादर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, चादर, या इसके कालीन बनाई जाती हैं। क्या बनाए जाते हैं बाबू, कालीन, है ना। रेयान के चादर या क्या किए जाते हैं, है ना, कालीन बनाए जाते हैं। जैसे जो चादर बनाए जाते हैं ये आपका किसका किसका मिश्रण होता है, रेयान प्लस कपास, रेयान प्लस कपास। ऐसे जो कालीन होता है ये रेयान, रेयान और ऊन, ठीक है, रेयान और ऊन, इनसे मिल करके क्या बनते हैं आपके। ये देखिए पहले ही बोले ना कि रेयान जो होती है एक रेशम कीट होती है ना। ये रेशम कीट से प्राप्त होते हैं रेयान। तो जो रेयान होते हैं रेशम कीट से प्राप्त होते हैं। तो रेयान के जो चादर बनाए जाते हैं और जो कालीन बनाई जाती हैं वो क्या होते हैं, देखने में बहुत सुंदर होते हैं ना। ये देखने में क्या होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। देखिए ये जो रेयान की कालीन है, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, ये रेयान की क्या है, कालीन, है ना, क्या है आपकी, कालीन है, बहुत सुंदर दिखती है ना। जो आपके फर्श पे नीचे बिछाया जाता है, रेयान की जो चादरें होती हैं ये भी बहुत सुंदर दिखती हैं, जिसको क्या करते हैं, ओढ़ा जाता है। चलिए, रेयान में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं दिया था। अब हम लोग देखते हैं नायलॉन, क्या है, नायलॉन, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। जो रेयान है एक ऐसा रेशा है, मानव निर्मित रेशा है। इसका बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल या जंतुओं से प्राप्त का उपयोग किए बिना इसका बनाया गया है ना। ये मानव निर्मित रेशा है, ठीक है। तो इसको 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, कच्चा माल आप समझ रहे हैं, जैसे पौधे या जंतुओं से प्राप्त किए गए मालों से नहीं बनाया गया है। तो अब देखिए जब इसके उपयोग से बनाया नहीं गया है तो ये बनाया किससे गया है, कोयला, जल और वायु से, है ना। किससे, इसका निर्माण कोयला, जल और वायु से किया गया है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। प्रश्न ये पूछता है कि पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो आपका नायलॉन है, नायलॉन, है ना। पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा, आपका नायलॉन है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है, नायलॉन है। और इसका निर्माण किससे किससे हुआ है, तो कोयला से, जल और वायु से, है ना। इसका निर्माण कोयला, जल और वायु से किया गया है, ठीक है। जो आपका नायलॉन है ये पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। नायलॉन जो होता है यह बहुत प्रबल होता है। कैसा होता है, प्रबल,
है ना, बहुत मजबूत होता है। और प्रत्यास्थ, है ना, ये प्रत्यास्थ मतलब फैलने युक्त होता है, ये थोड़ा फैलता भी है। नायलॉन जो होता है प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है, ये बहुत हल्का होता है, हल्का चमकीला होता है ना, क्या होता है, हल्का चमकीला होता है, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, आसानी से धुल सकते हैं, ठीक है। और इसके बहुत सारे वस्त्र तैयार किए जाते हैं, नायलॉन से बहुत सारे वस्त्र तैयार किए जाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, नायलॉन के क्या होते हैं, टायर जो होते हैं, नायलॉन के टायर, नायलॉन के टायर आप लोग देखे होंगे जो गाड़ियों में लगाए जाते हैं, है ना। नायलॉन के टायर देखे होंगे आप लोग जो गाड़ियों में लगाए जाते हैं। और देखिए जो पैरासूट आपका होता है, पैरासूट, है ना, पैरासूट देखिए हम आप लोग को फिगर दिखा रहे हैं पैरासूट का, ठीक है। ये देखिए, ये जो पैरासूट का जो तंबू होता है, ये तंबू, है ना, पैरासूट का जो ये तंबू होता है, ये भी आपके नायलॉन का ही होता है। और जो ये डोर होती है ना, ये भी नायलॉन की होती है। अब देखिए ये एक पर्वतारोही है, ये क्या करता है, ये क्या कर रहा है, पर्वत पे चढ़ रहा है। तो ये किसी न किसी एक रस्सी का प्रयोग करके क्या कर रहा है, पर्वत पे चढ़ रहा है, ठीक है। किसी रस्सी का प्रयोग करके पर्वत पे चढ़ रहा है। तो कह सकते हैं कि ये जो पर्वतारोही की जो रस्सी होती है, ये भी किसकी बनी हुई होती है, नायलॉन की बनी होती है, ठीक है। आपके देखिए जो पर्दे होते हैं, घर के पर्दे होते हैं, ये भी नायलॉन के बने होते हैं। देखिए ब्रश जो होता है, ब्रश, है ना, ये जुराब होती हैं, ये सभी आपके किसके बने होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं, ठीक है। देखिए ब्रश, वो या तो ब्रश दांत साफ करने वाला ब्रश हो या तो कपड़े साफ करने वाले ब्रश होता है, ठीक है। ये सभी नायलॉन के बने होते हैं। जो गाड़ी होती है, गाड़ी के जो सीट बेल्ट होते हैं, है ना, वो सीट बेल्ट भी किसका बना होता है, नायलॉन का बना होता है, ठीक है। तो ये सभी आपके जो होते हैं, ये सभी वस्त्र नायलॉन के बने होते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है ना, कि इनसे मतलब निम्न में से कौन सी वस्तु नायलॉन की बनी हुई है, ठीक है। निम्न में से कौन सी वस्तु नायलॉन की बनी हुई है, या पूछा ये जाएगा कि नायलॉन का निर्माण किससे हुआ है, तो कोयला, जल और वायु से। पूछा जाएगा पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा जो है आपका नायलॉन है, ठीक है। पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा क्या आपका नायलॉन है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। क्या होता है पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को अभी नहीं, अब तक नहीं बोला हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छे लगे तो आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे। जैसा भी आपको हो, आप लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। यदि दोस्तों जो भी आप लोग नए होंगे तो उस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो देखिए पॉलिएस्टर और एक्रिलिक, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। तो जो ये पॉलिएस्टर के जो कपड़े होते हैं, इसके कपड़े में सिलवटें नहीं जल्दी आती हैं, है ना, सिलवटें नहीं पड़ती हैं जल्दी। सिलवटें न पड़ने का मतलब ये होता है कि इसके जो कपड़े होते हैं चिंगुड़, है ना, सिकुड़ते नहीं हैं, ठीक है ना, इस पर सिलवटें नहीं पड़ती हैं। और इसको क्या किया जाता है, सफलतापूर्वक धुला जा सकता है। पॉलिएस्टर और एक्रिलिक के जो भी वस्त्र होते हैं, इस पे सिलवटें नहीं पड़ती है और इसको हम सरलतापूर्वक क्या कर सकते हैं, धुल सकते हैं, है ना। तो अब देखिए टेरिलीन, क्या है, टेरिलीन, ठीक है, टेरिलीन। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है ना। ये जो टेरिलीन है एक क्या है, एक पॉलिएस्टर है, क्या है, एक पॉलिएस्टर है। इससे बहुत महीन रेशे में खींचा जा सकता है ना। इससे क्या किया जा सकता है, एक बहुत महीन रेशा खींचा जा सकता है, बहुत पतला पतला धागा बनाया जा सकता है। अब देखिए जो पेट, यहाँ देख रहे हैं पेट, PET, क्या है, PET, ठीक है, पेट। इसका जो फुल फॉर्म होगा पॉली एथिलीन टर्थेलेट, पॉली एथिलीन टर्थेलेट, ये पेट का फुल फॉर्म होता है। पूछा नहीं जाता है फुल फॉर्म, पूछा जाएगा तो ठीक है आप बता सकते हैं, पॉली एथिलीन टर्थेलेट, टर्थेलेट, ये होता है पेट का फुल फॉर्म, ठीक है ना। पॉली एथिलीन टर्थेलेट, ये क्या है, एक पॉलिएस्टर है ना,
जो पेट है ये एक क्या है आपका पॉलिएस्टर है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है ना, बोतल बनाने में, बर्तन बनाने में, फिल्म, तार, है ना, अन्य बहुत सी उपयोगी वस्तु बनाने में इसका पेट का उपयोग किया जाता है। पीईटी, है ना, पीईटी पॉली एथिलीन टरथेलेट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए पॉलिएस्टर, जो दोस्तों देखिए पॉलिएस्टर होता